गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट के बारे में और इसके सेगमेंट के बारे में। इसके सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा हमने बस इसका इंट्रो दे दिया था। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 टाइप्स: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये 4 प्रकार के होते हैं। एटमॉस्फेयर की बात अगर की जाए तो हम सब इससे वाकिफ़ हैं, या हम सब इसको जानते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है। अगर आम भाषा में कहा जाए तो एटमॉस्फेयर जो होता है, हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, इसके चारों तरफ की जो हवा है, ठीक, इसमें प्रेजेंट आप गैसेस, माइक्रोब्स, तालाब, समुंदर, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब जो धरती पर रहते हैं, ठीक है, इन चारों को, इन सभी को जो चारों तरफ से घेरे रहती है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का अगर बात की जाए तो ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे किसी भी जीव को जीने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, यानी अनुकूल लाइफ जीने के लिए, ठीक है। और इसका अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर का, तो ये जो कॉस्मिक रेज होती है, यानी जो आपकी स्पेस से आने वाली किरणें होती हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक। यानी जो हानिकारक है, जो रेडिएशन आपके सन से यानी सूरज से हमारे पृथ्वी पर आती है, तो उसको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। और जो हमें ज़रूरी है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसी रेज़ को ये यहाँ तक आने देती है, ठीक। होता क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो इसमें एयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक, ड्राई एयर, इसमें कई प्रकार की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CH3, CHF, ये बहुत सारी गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। अगर इनके अमाउंट की बात की जाए, यानी अगर इसका वॉल्यूम के बारे में कि ये कितना प्रेजेंट होती है इस एयर में, यानी इस एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78.08% होती है, यानी 78.08%। और ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो भी जीव हैं, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, उन सब को जीने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, ठीक। तो उसका जो अमाउंट होता है या उसका वॉल्यूम होता है, वो करीब 20.94% होता है, यानी 20.94 इतना परसेंट ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपकी आर्गन होती है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम सभी जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक, तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, यानी हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ठीक, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होती है। और वो पौधे, जो पेड़ पौधे हैं, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। अगर हम इसके अमाउंट की बात करें कि ये एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होती है, तो ये लगभग होती है 0.03%, यानी 0.03%, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये एक मेजर अमाउंट है इनका, मतलब ज़्यादातर जो अमाउंट प्रेजेंट होते हैं हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो कई पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हम उसके अमाउंट की बात करें तो कितना, मतलब कौन कौन सा होता है एटमॉस्फेयर, कितनी लेयर होती है, उसके बारे में देखिए। इसमें 5 प्रकार की लेयर होती हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक। ये 5 तरीके का एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं, यानी जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक, यानी पृथ्वी की सतह से लेकर आपके वर्टिकली यानी स्पेस तक का, ठीक, एक लेयर है जिसे हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, यानी जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक, अब ट्रोपोस्फेयर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली अगर आप स्पेस की तरफ जाएंगे, पृथ्वी से स्पेस की तरफ, तो करीब 7 से लेकर यानी 7 किलोमीटर होता है आपके पोल से। यानी जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वो हमारे धरती की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर तक जो एरिया है वो आपका ट्रोपोस्फेयर का होता है। लेकिन ये पूरी जगह आपके पोल से ली जाती है। ठीक, यानी जो हमारे पोल्स होते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी जहाँ पर बर्फ़ आपकी जमी हुई है, पृथ्वी पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसके साउथ पोल नॉर्थ पोल पे, वहाँ से अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो वो करीब 7 किलोमीटर होती है। ठीक, लेकिन अगर हम इक्वेटर से बात करें, ठीक, इक्वेटर से बात अगर की जाए तो ये करीब होती है 17 किलोमीटर यानी 17 किलोमीटर। ठीक, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है ये हमारे टोटल एटमॉस्फेयर जो हमारा है पूरा, उसका 80% को एक्वायर किए हुए रहती है। ठीक, यानी जितना भी आपकी ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये पूरे एटमॉस्फेयर के पार्ट हैं। तो इन सब में जो 80% है वो अकेले ट्रोपोस्फेयर का है। ठीक, समझ में आया? इसके अलावा अगर बात की जाए, इसी में ही आपके ट्रोपोस्फेयर में ही आपकी सारी गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि जब भी कोई रेज़ यानी आपके किरणें जो सोलर से आती हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या करती है कि इसमें जो प्रेजेंट आपके गैसेस होती हैं उनको ये हीट करती है, यानी इनको आयनाइज करना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे, जिससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा गर्म होने लगता है, यानी गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, इसी को प्रोटेक्शन के लिए आगे हम अभी बताएंगे कि वो कैसे प्रोटेक्ट होती है। तो जहाँ पर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है यानी 17 किलोमीटर के बाद, ठीक, वहाँ से हमारी दूसरी लेयर स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, अब स्ट्रेटो की बात की जाए तो स्ट्रेटो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक, जिसका मतलब होता है बाहर की तरफ फैलना। ठीक, बाहर की तरफ, यानी जहाँ पे आपकी ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है वहाँ से ऊपर का हिस्सा, उससे ऊपर का हिस्सा आपका स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। और ये 17 किलोमीटर यानी जहाँ पे ये ख़त्म होती है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक, यानी 17 से लेकर 50 किलोमीटर तक वो पूरा एरिया आपका स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, हम सब जानते हैं कि जो ओजोन होती है, ओजोन की लेयर होती है, वो कॉस्मिक रेज यानी जो आपकी सोलर एनर्जी होती है, जो किरणें होती हैं, जो रेडिएशन है, उसको ये क्या करते हैं, रोक देते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो पृथ्वी तक या धरती तक ना आए। अगर वो रेडिएशन आपके धरती तक पूरी आ जाए तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर वो किरणें किसी के ऊपर पड़ती हैं, इंसान के ऊपर, तो वो क्या करती हैं कि रेडिएशन की वजह से जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं इंसान के अंदर, उनको ये चेंज कर देती है। ठीक, कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी हमारी स्किन को वो क्या करती है, बर्न कर देती है, जला देती है। ठीक, इस चीज़ को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, और यही ओजोन लेयर अगर ना हो तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको ये क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी ख़त्म कर देगी। और यही ग्रीन हाउस गैसेस ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ये ट्रोपोस्फेयर के सरफेस से लेकर यानी 17 किलोमीटर, जहाँ तक 0 से लेकर 17 किलोमीटर आपका ट्रोपोस्फेयर है,
अब उस जहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है वहाँ से लेकर आपके लगभग 50 किलोमीटर तक, यानी 17 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, और इसी में ही आपकी ओजोन लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है थर्ड, आती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो होता है इसमें आपका जहाँ पे आपकी स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 50 किलोमीटर पे जाके ख़त्म हो जाती है। अब वहाँ से 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक, यानी 85 किलोमीटर तक आपकी मेसोस्फेयर होती है। ठीक है, मेसोस्फेयर को ही जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ती जाती है, ठीक, यानी पृथ्वी से आप हाइट बढ़ती जाए, आप जब मेसोस्फेयर में पहुंचते हैं यानी स्ट्रेटोस्फेयर आप क्रॉस कर जाते हैं तो मेसोस्फेयर में इंटर करते हैं। तो जो मेसोस्फेयर होती है वो उसका एरिया 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक का होता है। ठीक, लेकिन ये मेसोस्फेयर यहाँ पर जो टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो वो बहुत कम होता है। वहाँ का टेम्परेचर करीब -110 से 147 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बहुत ठंडा होता है। तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाएगी, यानी वहाँ पे टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? आपके मेसोस्फेयर में। ठीक, हमने इससे पहले स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा था। स्ट्रेटोस्फेयर में हम क्या देख रहे थे कि जो किरणें आ रही हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं? एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेकिन मेसोस्फेयर में वहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन है नहीं, इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है। ठीक है, -110 से -147 डिग्री सेल्सियस होता है मेसोस्फेयर में। उसके बाद आपका फोर्थ आता है थर्मोस्फेयर। आप नाम से ही जानते होंगे कि थर्मोस्फेयर, थर्म का मतलब होता है गर्मी, ठीक, हीट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर आयोनाइज आपके पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो जब ये रेज़ यहाँ पर आती हैं तो इन्हें क्या करती है? आयोनाइज कर देती है। ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं उन्हें ये आयोनाइज करना स्टार्ट कर देती है। आयोनाइज करने की वजह से यहाँ पर गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाइट आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो वो वहाँ पर गर्मी भी यानी टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज़ होते चला जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है एक्सोस्फेयर। ठीक, एक्सोस्फेयर की अगर बात की जाए तो ये आपका करीब 500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर का एरिया होता है। ठीक, एक्सोस्फेयर का, एक्सोस्फेयर में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल पर ग्रेविटी नहीं लगती, यानी जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है इस पर काम नहीं करता एक्सोस्फेयर में। ठीक है, वहाँ पर सारे पार्टिकल फ्री होते हैं, कोई भी चीज़ें वहाँ पर वो फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। और ये जो हमारा पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके थर्मोस्फेयर तक वर्क करता रहता है। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर के बारे में मैंने इसके एरिया के बारे में अगर बता दूं तो थर्मोस्फेयर जो होता है 80 से किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक लगभग इसका एरिया होता है थर्मोस्फेयर का। और एक्सोस्फेयर उसके बाद का, यानी 500 से 1000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो आपका एक्सोस्फेयर होता है। और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल पर फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, वो सब फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट का। एटमॉस्फेयर के बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है हाइड्रोस्फेयर। ठीक, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, वो कितने टाइप के होते हैं एटमॉस्फेयर यानी कितनी लेयर होती है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर आपको नाम से लग रहा होगा, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक, हाइड्रोस्फेयर। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, उसका 3/4 यानी 3/4 हिस्सा, ठीक,
वो पूरा आपका पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी हम 3/4 हिस्सा इसकी पूरी पृथ्वी में पानी है, सिर्फ एक ही हिस्सा है जो ज़मीन का है, ज़मीन, ठीक, जिस पर हम रहते हैं, ठीक। रहने के लायक यानी जो ह्यूमन बीइंग और प्लांट वगैरह या फिर जानवर, ठीक, जो एनिमल्स होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ही हिस्सा है। बाकी उसके अलावा जो और पूरा एरिया है, जो पूरा हिस्सा है यानी 3/4 हिस्सा, वो पूरा पानी है। तो इसलिए हमारी जो गैलेक्सी है यानी मिल्की वे में अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जिसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। इसके कारण क्या है इसका, कि इस पर पानी है, ठीक, 3/4 हिस्सा इसका पानी है, जिसकी वजह से ये ब्लू दिखती है, ठीक। अगर हम इसे स्पेस से देखें अपनी पृथ्वी को तो वो ब्लू प्लैनेट की तरह दिखती है, ठीक। अब समुद्र के अलावा, यानी ये तो बात होगी समुद्र की, समुद्र के अलावा बहुत सारे और सी भी चीज़ें हैं पानी के लिए, जैसे आपके नदी हो गए, तालाब हो गए, ठीक। ये सारी चीज़ें भी आपके पानी से घिरी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम अगर पीने के लिए बात करें, जो हम ज़मीन से पानी निकालते हैं वो सब भी पानी से ही, वो पानी भी इस पर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन पीने वाला जो पानी होता है वो सिर्फ आपके ज़मीन के अंदर ही है। बाकी समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, भले ही पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसे हम पी नहीं सकते। लेकिन जो पीने का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर ही हमें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस पृथ्वी पे, इस धरती पे सबसे ज़्यादा चीज़ अगर कोई प्रेजेंट है तो वो है पानी, ठीक। अब हम अगर इसके डेप्थ की बात करें कि जो हमारा समुद्र है यानी जो गहराई है, मान लीजिए अगर कि पानी कितना है हमारे यहाँ पे, तो अगर सबसे डेप्थ जगह की हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, ठीक। अब इसमें एक जगह है मैरियाना ट्रेंच, ठीक। मैरियाना ट्रेंच जो है अभी तक का सबसे गहरा यानी सबसे ज़्यादा गहरी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा है, और वो करीब है 10,911 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, ठीक। यानी इतनी गहरी जगह है जहाँ पर आपका पानी इकट्ठा है, ठीक। जितना भी समुद्र है, आपके जितने भी ओशियंस हैं, उसमें सबसे गहरी जगह यानी सब जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा है वो है मैरियाना ट्रेंच, ठीक। लगभग 11 किलोमीटर तक का गहराई है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके हाइड्रोस्फीयर की। अब बात हम करते हैं लिथोस्फीयर, ठीक। लिथोस्फीयर की अगर बात की जाए तो पृथ्वी पे जो आपकी पानी के अलावा, ठीक, पानी हो गया आपके यानी हाइड्रोस्फीयर, उसके अलावा आपका एटमॉस्फेयर हो गया, थर्ड होगा आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को छोड़ करके जो भी ज़मीनी चीज़ें हैं, जो धरती की चीज़ें हैं, ठीक, चाहे वो पहाड़ हो, मिट्टी हो, ठीक, चट्टान हो, पठार हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिथोस्फीयर में आती हैं, ठीक। लिथोस्फीयर में होता क्या है कि हम जिस ज़मीन पे रहते हैं, ठीक, इस पे कहीं कहीं पे आपको मिट्टी मिलेगी, कहीं पत्थर मिलेंगे। तो जो एक लाइफ जीने के लिए यानी सरवाइव करने के लिए, एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, जहाँ पे आसानी से रहा जा सकता है, चाहे वो इंसान हो, कोई एनिमल हो, ठीक, या आपके पेड़ पौधे हों। इसके अलावा आपको एयर सरवाइव करने के लिए आपको एयर मिलती हो यानी ऑक्सीजन मिलता हो, तो ऐसी जगह जो आपकी कहलाती है जहाँ पे आप रह सकते हैं वो आपका लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। लिथोस्फीयर की अगर बात की जाए तो जो हमारी पूरी पृथ्वी है, अगर इसकी बात करें तो हमारी पृथ्वी के नीचे यानी जो हमारे पहाड़ हैं उसके नीचे आपके कोर्स होते हैं, ठीक है, और मेंटल होते हैं। मेंटल क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से लेकर कुछ किलोमीटर का हिस्सा यानी करीब 100-150 किलोमीटर का हिस्सा मान सकते हैं, या उससे ज़्यादा का हिस्सा जो होता है
वो आपका मेंटल कहलाता है। ठीक, यानी सतह से लेकर नीचे तक अगर हम जाते हैं उसकी कोर की तरफ, तो 100 से 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है वो आपका मेंटल कहलाता है। ठीक, वो क्रस्ट का बना होता है। ठीक है, यानी पपड़ी होती है, चट्टान होते हैं, मिट्टी होती है, मिक्स होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर वो कोर कहलाता है, वो हिस्सा। ठीक, कोर जो होता है वो सीधे आपके पृथ्वी के सेंटर तक ले जाता है, यानी मेंटल जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो आपका कोर कहलाता है। ठीक, और कोर दो तरीके का होता है, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। ठीक, यानी जो हिस्सा आपके मेंटल से लगा हुआ होता है वो आउटर कोर कहलाता है, और जो कोर आपके पृथ्वी के सेंटर तक ले जाता है वो आपका इनर कोर कहलाता है। ठीक, तो ये बात हो गई आपके लिथोस्फेयर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जो है ये आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों को मिलाकर जो बनाया गया है वो आपका बायोस्फेयर कहलाता है। यानी इन सभी जगहों पर लाइफ सरवाइव हो सकती है, तो इन तीनों को मिला के बनाया गया बायोस्फेयर। यहाँ पे जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं आप, ठीक है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सभी रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए बायोस्फेयर की, तो बायोस्फेयर जो है कहाँ तक लाइफ सर्वाइव, अगर एटमॉस्फेयर में बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में लगभग 10 किलोमीटर तक का जो सफ़र होता है, यानी पृथ्वी से लेकर जैसे आपकी हाइट पृथ्वी से ऊपर होती जाती है लगभग 10 किलोमीटर तक का एरिया, वहाँ तक आपकी लाइफ सर्वाइव की जा सकती है। ठीक, उसके बाद फिर अगर लिथोस्फेयर के अंदर की बात की जाए, यानी ज़मीन के अंदर की बात की जाए, तो ज़मीन में लगभग 23,000 फीट, ठीक है, यानी 23,000 फीट तक लाइफ सर्वाइव हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से आपका हाइड्रोस्फेयर होता है, यानी पानी की जो सतह जो हाइड्रोस्फेयर वाला जगह होती है वहाँ पर करीब 35,000 फीट तक लाइफ सर्वाइव हो सकती है, उसके बाद लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके बायोस्फेयर में आती है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही। कल हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो अभी आप ये इसको पढ़िए, जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कल हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके।